योग विज्ञान हम लोग बुक में जो पढ़ते हैं, चीजें सारी वही हैं। सिर्फ हमारा इसमें इंपॉर्टेंट होता है दृष्टिकोण। आप किस नजरिए से इस चीज को देखते, सुनते और समझते हो। जितनी बार आप इसको सुनोगे योग को, उतनी बार आपको कुछ नया मिलेगा। यहां पर जो मैंने प्रयास किया है वो ये है कि आपका इससे योग का केवल ये ना पता चले कि योग क्या है, बल्कि कुछ आसनों के बारे में, उनको करने की प्रक्रिया और उनके लाभों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो जहां आपको डाउट लगे, कुछ पूछना लगे कि भाई ये पूछने वाली चीजें हैं, तो तुरंत पूछ लीजिएगा, क्योंकि जो रह जाएगा अगली बार उसकी प्रिडिक्शन चेंज हो जाएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं योग विज्ञान की कक्षा। सबसे पहला जो शब्द आता है वो है योग क्या है। योग का अर्थ हम लोग आसनों से लेते हैं कि हमने ये आसन किया तो ये योग हो गया, या प्राणायाम किए तो योग हो गया। तो ये योग नहीं है, ये योग के अंग है। जैसे हमारा शरीर है, इसमें 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, एक मुंह है। तो अगर हम एक एक चीज की बात करें कि हमारे हाथ ही सब कुछ कर्म करते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे पैर भी कर्म करते हैं, हमारा मुख भी कर्म करता है। तो इन सब का टोटल क्या निकल के सामने आता है, उसको हम योग बोल सकते हैं। तो योग का शाब्दिक अर्थ या साधारण अर्थ जो है वो है जोड़ना। अब हम किसको किससे जोड़ें कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान हमें चाहिए अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर हमारे पास किसी चीज को लेके ज्ञान का अभाव होता है तो हम दुखी रहते हैं। तो योग हमें वो रास्ता दिखाता है जिससे हम अधिकतम मात्रा में सुखी रह सके। तो योग जो है हमें बताता है कि हमें किसको, कब, कैसे, कहां, कितना जोड़ना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में अधिकतम सुख पा सकें। तो इसमें कुछ आध्यात्मिक परिभाषाएं हैं, कुछ वैज्ञानिक परिभाषाएं हैं, कुछ लौकिक परिभाषाएं हैं, जिनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि किसको क्या जोड़ने से और क्या मिलता है। जैसे पहला है आत्मा का परमात्मा से मिलन। ये हमारे ग्रंथों में लिखा मिलता है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाएं। तो ये कहना तो बहुत आसान है कि आत्मा को हमें परमात्मा से मिलाना चाहिए, पर जब तक हम ये नहीं जानते कि आत्मा क्या है, तब तक हम उसका किसी दूसरी चीज से योग नहीं करा सकते। इसी प्रकार अगर परम आत्मा को हम नहीं जानते, तब भी हम उसका योग नहीं करा सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि हम आत्मा और परमात्मा के अर्थ को जानें, उसके जो आधारभूत मतलब है। जैसे अभी मैंने बताया उदाहरण में कि हाथ और पैर मिलके काम करते हैं, तो उसका मतलब कुछ और है। हाथ काम करते हैं तो उसका मतलब कुछ और है। तो ऐसे ही जब तक हम आत्मा और परमात्मा के सही अर्थों को नहीं जानते होंगे, हम आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं करा सकते। हम मुंह से बोल सकते हैं, कुछ देर के लिए दिखावा कर सकते हैं, परंतु उसमें सत्यता नहीं आएगी। उसका कारण है कि हम जब किसी चीज को जानते ही नहीं, तो हम उसे पूर्णता नहीं दे सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलने से पानी बनता है। तो क्या ऐसा संभव है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के पानी का निर्माण कर लें? अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन प्रकृति इन दोनों प्रकार के अणुओं को एक विशेष परिस्थिति में मिलाकर पानी का निर्माण करती है। इसी तरीके से हम आत्मा को जान भी लें, परमात्मा को जान भी लें, और हम उसे मिलाने का प्रयास करें, तो वो लगभग असंभव होता है, क्योंकि हम इतने सूक्ष्म लेवल पर इन चीजों को नहीं जानते। तो जितना ज्यादा अध्ययन हम अपने आत्म का करते हैं, उसकी तुलना हम लौकिक लोगों से करते हैं, परम चेतना से करते हैं, तब हम उसका अर्थ जान पाएंगे और उसका मिलान कर पाएंगे। इसी तरीके से आगे है शिव और शक्ति का मिलन। अब यहां पर शिव और शक्ति एक दर्शन भी है, और शिव और शक्ति हमारे शरीर की ऊर्जा भी है। तो हम उन दोनों का मिलान करा के अपना अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम शरीर में शिव तत्व की बात करें, तो जो हमारा रक्त है या हमारी बॉडी के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो शिव है। और उन सॉलिड पार्टिकल्स को जो चीज
वर्किंग करा रही है, जो चीज कार्य करा रही है, या उससे जो उत्पन्न हो रहा है वो शक्ति है। तो हम ऐसा मानते हैं कि रक्त जो है वो हमारे शरीर का शेप पदार्थ है, जो कि उल्टे भाग में होता है, और शक्ति जो है वो सीधे भाग में होती है, जिसे हम लिम्फ भी कह देते हैं। जब हम कुंडलिनी शास्त्र में जाते हैं तो वहां पर ब्रेन और हमारा जो जेनाइटल पार्ट है उसकी जो ऊर्जा है उसको केंद्रित करके ऊपर तक ले जाना, ताकि हम उन चीजों से प्रभावित ना हो। तो वहां पे हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर की जो बायो एनर्जी होती है वो मैक्सिमाइज लेवल पर काम करती है, तब हम उसे कुंडलिनी जागरण के नाम से जानते हैं। उसमें जो भी लाभ बताए गए हैं वो तो मिलते ही हैं, इसको भी हम शिव शक्ति का मिलन कहते हैं। जब हम अपने शरीर की स्थूल शक्ति और अपनी आत्मा की आत्मशक्ति को जानते हैं, इनको मिलाकर भी हम शिव और शक्ति के मिलन की बात कह सकते हैं। इसी तरीके से साइंटिफिक डेफिनेशन है पदार्थ और ऊर्जा का मिलन, या पदार्थ और ऊर्जा को जोड़ना। ये तो आजकल हम सभी जानते हैं कि ME उसकी पावर जो है वो 2 है। ये साइंटिफिक डेफिनेशन है जिसमें हम बता रहे हैं कि पदार्थ और ऊर्जा के मिलन से एक नई चेतना, एक नई शक्ति प्रकट होती है। प्रकृति के अंदर 2 तरीके के पदार्थ हैं, एक वृक्ष है और दूसरा मनुष्य है, दोनों ही जीवित माने गए हैं। तो जब हम प्रकृति की तुलना एक मृत पदार्थ से करते हैं, जैसे पत्थर हो गए, पहाड़ हो गए, ये मृत प्राय हैं, तो इनको हम जड़ बोलते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो चीज अपने स्थान से हिल ना सके वो जड़ है। तो इस श्रेणी में वृक्ष भी आ जाते हैं। तो जड़ और चेतनता का मिलन, चेतन यानी जो जीवित मनुष्य है, उन दोनों का जब मिलन होता है तो एक नई जीवन संरचना पैदा होती है, एक नया जीवन होता है, या जीवन क्रिएट या जीवन बना रहता है। क्रिएट भी होता है और बना भी रहता है। तो इसको जड़ और चेतन का योग बोला गया है। स्त्री पुरुष का मिलन नई संतति को जन्म देता है, जिससे हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा डीएनए है, वो आगे प्रोसेस करके अपने आप को डेवलप करता रहता है। इसी तरीके से जब हम चिकित्सा में जाते हैं तो वहां येन और यांग का मिलन है। बेसिकली जितना भी एक्यूप्रेशर या अल्टरनेटिव थ्योरी है, ये सारी की सारी येन और यांग, 2 विपरीत शक्तियों पर निर्भर है। यिन को हम शक्ति बोलते हैं और यांग को हम शिव बोलते हैं। तो इस तरीके से शिव शक्ति का मिलन यहां पर भी दिखाई देता है। उसके बाद तन और मन का मिलन है। हर व्यक्ति अपने मन से संचालित होता है। जैसा उसका मन विचार करेगा, उसका शरीर उसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। मन खुश है तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, मन दुखी है तो शरीर में टूटन, दुखन, काम करने की इच्छा ना होना, ये सब क्रिएट हो जाएगी, और जो बॉडी की बायो इलेक्ट्रिसिटी है वो डाउन हो जाती है। तो ये तन और मिलन का जोड़ना बोला गया। इसी तरीके से प्रकृति के अंदर 2 विपरीत अवस्थाएं प्रकट होती हैं, जिसे विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जा सकता है। मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि दिन और रात, दिन और रात दोनों मिलके एक दिवस को प्रकट करते हैं। यानी 24 घंटे का दिवस होता है, जिसे 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात मिलती है। परंतु क्योंकि हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो पृथ्वी है वो घूम रही है, उसके घूमने के कारण कभी दिन बन रहा है और कभी रात बन रही है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो कभी वो सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होती है और कभी वो सूर्य के सबसे अधिक दूर होती है। तो जब वो पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होगी तो दिन होगा, तो वो बड़े दिन कहलाते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है तो वो बड़ी रात कहलाती है। तो जब हम इन दोनों का मिला जुला रूप पढ़ते हैं, जब हम उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसको योग बोला जाता है। इसी तरीके से पुरुष और प्रकृति है। यहां पुरुष मेल से मतलब नहीं है, यहां पुरुष का मतलब ईश्वर से लिया गया है, और प्रकृति का मतलब वो है जो हमारे आसपास बसता है, या जो ईश्वरीय शक्ति कार्य कर रही है, उसको हम प्रकृति बोलते हैं। तो ये ईश्वर और ईश्वरीय शक्ति का योग दर्शाता है। तो इससे ये सिद्ध होता है, इन सब बातों को जो हमने जाना, सिद्ध होता है कि योग का अर्थ केवल जुड़ना नहीं है। साधारण भाषा में हम जुड़ना बोल सकते हैं,
लेकिन योग का अर्थ केवल जुड़ना नहीं है, बल्कि उस जुड़ाव को महसूस करना है, मानना है, जीना है। इसके बाद हम बात करते हैं ये योग का अर्थ क्या लिया जा सकता है। तो योग का अर्थ साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जब हम विभिन्न अवस्थाओं के साथ अपना तालमेल बैठाना सीखते हैं, या विभिन्न अवस्थाओं के साथ जब हम एकाकार हो जाते हैं या हमारा उनसे मिलन हो जाता है, तो उसका अर्थ योग है। जैसे यहां पर सुख और दुख, इन दोनों के मिलने से जीवन बनता है। पुरुष और स्त्री, इनके मिलने से संतान बनती है। दिन और रात या दिवस और रात्रि मिलने से दिन बनता है। गति और काल अगर मिले तो समय बनता है। भूत, वर्तमान, भविष्य मिल जाए काल बनता है। तन और मन मिले तो एकाग्रता आती है। तन, मन और आत्मा मिले तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरीके से हम योग की विभिन्न अवस्थाओं का मिलन करके एक नया कंपोनेंट या कंपाउंड बना सकते हैं। ये सेम आपका केमिस्ट्री की तरह है, जहां पे आप दो विभिन्न पदार्थों को मिलाते हैं और एक नए कंपाउंड की रचना करते हैं। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर आप वाटर बना सकते हैं। योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य है कि हम अधिकतम सुख को प्राप्त करें, अधिकतम प्रसन्नता को प्राप्त करें। तो ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होगी? जब हम ना केवल शरीर से, मन से और अपनी आंतरिक अंतरात्मा से जब प्रसन्नता को महसूस करने लगे और आसपास के वातावरण का प्रभाव हम पर ना पड़े, तो उस अवस्था को हम ये बोल सकते हैं कि हम योग की अवस्था में है, या हम अपने सबसे उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। इस अवस्था को प्राप्त करना ही योग का उद्देश्य है। अब अगर हम सुबह से रात तक अपनी तुलना करें तो हम पाएंगे कि हम दूसरों के बोलने से प्रभावित होकर अपने अंदर विभिन्न प्रकार के विचारों को प्रकट करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के विचार हमारे अंदर उथल पुथल पैदा कर देते हैं और हम उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन देना चालू कर देते हैं। अगर हमारा रिएक्शन पॉजिटिव है तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं और हम जरूरत से ज्यादा अपनी एनर्जी उसमें कंज्यूम करने लगते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, मैंने किसी की मदद करी, उसने मेरी तारीफ कर दी, तो मैं हाइपर एक्साइटेड हो गया और जो कुछ भी मेरे पास होगा मैं निकाल के और ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। उससे भले ही मुझे उनकी वाहवाही मिले, परंतु मेरे पास जो अपने लिए था वो कम होकर मुझे उस रास्ते पर या उस तरफ से दुख पहुंचाएगा। इसी तरीके से दूसरे अगर एग्जाम्पल को देखें तो वहां पर किसी ने मुझे कुछ कहा और मुझे क्रोध आ गया और मैं उस पर बरस पड़ा, तब भी मेरा मन जो है वो कलुषित हो जाएगा। मैं उसका बुरा भी कर सकता हूं। उस अवस्था में मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। तो इस प्रकार मैं उसके वचनों से प्रभावित होकर उसके लिए कुछ अच्छा या बुरा कुछ भी करता हूं, तो मैं अपने तन, मन और आत्मा से एकाग्र नहीं हो सकता, जिसका कारण मुझे सुख दुख की प्राप्ति होगी और इसी के अनुसार मुझे फल मिलेगा। तो ग्रंथों में यह बताया गया है कि आप दुखी हैं तो भी आप कुछ समय तक दुखी रह सकते हैं, उसके बाद समय बदलेगा, और अगर आप सुखी हैं तो कुछ समय तक सुखी रह सकते हैं, उसके बाद फिर समय बदलेगा। तो इसको आगे की पूर्णता इस तरीके से मिलती है कि सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। तो जो व्यक्ति इस सुख और दुख में तुलना कर सके, जो व्यक्ति इस सुख और दुख को समझ सके, जो व्यक्ति इस सुख और दुख में जी सके, उसको जानकर अपने जीवन को दिशा दे सके, वही मुख्य रूप से या मूल रूप से योगी कहलाता है। योग के अंदर हम आकृति विज्ञान के बारे में बात करते हैं। मूल रूप से योग के अंदर आपकी आकृति पे बात इसलिए की गई है। यहां देखिए, चैतन्य महाप्रभु का चित्र है। ये डांस की पोजीशन में खड़े हैं और इनके साथ जो लोग हैं, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई तंबूरा बजा रहा है, कोई पीछे खड़ा हुआ, इनके रंग में डूबा हुआ है।
लेकिन ये ईश्वर के रंग में डूबे हुए हैं, तो इनके चेहरे का तेज, इनकी बॉडी के एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो आपको एक खुलेपन का आभास होगा, आपको इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी, महसूस होगी। लेकिन जो बाकी लोग हैं अगर आप देखेंगे तो उनकी ऊर्जा संकुचित होगी। इसी तरीके से जब हम बिल्कुल शांत मन से होते हैं, जहां हमारे मन में किसी को लेकर वैर, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, लाभ आदि की कोई भी कामेच्छा नहीं होती, उस स्थिति में हम अपनी मैक्सिमाइज एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें त्रिकाल या तीनों कालों के दर्शन होते हैं, और हम अगर उसे शांत भाव से देख सके तो ईश्वरीय शक्ति हमें प्राप्त होती है। तो आकृति विज्ञान इसलिए जानना जरूरी है कि हम कब, कहां, कैसे, किस प्रकार के रिएक्शंस दे रहे हैं और किस प्रकार के उन रिएक्शंस पे हमें रिवर्ट्स मिलेंगे, इसको जानने के लिए योग विद्या के दौरान हम आकृति का अध्ययन करते हैं। यहां पे एक चीज और ध्यान रख रही है, जो योग आपने किताबों में पढ़ा है ये योग उससे भिन्न होगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक योग है। जो आप योग पढ़ते हैं वो किताबों वाला जो योग है वो आसन और प्राणायाम तक सीमित है। तो यहां पे मैं दोनों को मिला के चलने की कोशिश करूंगा। आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम सबसे पहले अपने स्वरूप को जानते हैं। हमारे स्वरूप में तीन चीजें आती हैं। सबसे पहला हमारा स्थूल स्वरूप है, जो हमारे शरीर का भीतरी और बाहरी अंगों को दर्शाता है, उनकी कार्यविधियों को दर्शाता है। जैसे हाथ पैर हो गए, वो मूवमेंट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, अंग हो गए वो फंक्शनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी पे क्या रिजल्ट पड़ता है, ग्रंथियां हो गई वो सिक्रेशंस करती हैं तो हमारे मन में किस प्रकार के विचार इत्यादि पैदा होते हैं। इसके बाद सूक्ष्म शरीर आता है। ये वो स्थिति होती है जिसके अंदर हम अपनी चेतना को, जो अंगों और ग्रंथियों से कार्य करवाती है, उस पर ध्यान लगाते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो हमारी जो चेतना है वो दो प्रकार की मानी गई है, एक मानसिक चेतना है और एक आध्यात्मिक चेतना है या आत्मिक चेतना है। जो मानसिक चेतना है वो हमारे शरीर के साथ तालमेल बिठाती है, और जो आत्मिक चेतना है वो हमारे संस्कार और हमारे शरीर में तालमेल बैठाने का कार्य करती है। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई ग्रंथि प्रॉपरली काम नहीं कर रही, सपोज कीजिए थायराइड ग्रंथि प्रॉपरली काम नहीं कर रही, तो हमने ईएफटी के अंदर यह जाना था कि अगर हम ईएफटी की टेक्निक बार बार दोहराएं तो हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो यहां पर मानसिक चेतना को इतना जागृत किया जाता है, उसको एक लक्ष्य दिया जाता है, उसको एक कार्य दिया जाता है कि वो बीमारी ठीक होने लगती है। तो ये मानसिक चेतना का काम है। और जब हम आत्मिक चेतना की बात करते हैं तो हम केवल अपने उठान या अपने उत्थान की बात करते हैं। तो ऐसे में हम अपने कर्मों पे, अपने वाणी पे, अपने वचनों पे, इन तीनों पे ध्यान देते हैं, उनमें तालमेल बैठाने का कार्य करते हैं। यहां पर हमारा जो है, जो हम सत्व, रजस और तमस के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनके बारे में, उनसे तालमेल बैठाना हम सीखते हैं। यहां पर फिजिकल बॉडी के बारे में बताया है कि हमारे शरीर में बाहरी सतह स्वरूप में शरीर कैसा होता है। तो शरीर का बाहरी स्वरूप के अंदर चेहरा होता है, गर्दन होती है, धड़, हाथ, पैर, नाभि, स्तन, लिंग, उपस्थ और त्वचा होती है। ये सारे के सारे, इनको हम अंग बोलते हैं। इसके बाद हमारे शरीर में कुल 9 छिद्र होते हैं, 10 छिद्र होते हैं, और महिलाओं में 2 अतिरिक्त छिद्र होते हैं जो बच्चों को दूध पिलाने में काम आते हैं। तो कुल महिलाओं में 12 छिद्र और पुरुषों में 10 छिद्र होते हैं, जहां से शरीर की वायुएं रिलीज होती हैं। यदि इनमें से कोई भी छिद्र वायु का निर्गमन या आगमन ना कर सके, क्योंकि हमारे छिद्रों से केवल ऑक्सीजन, हमारे शरीर से केवल वायु बाहर नहीं फेंकी जाती, बल्कि उन छिद्रों के माध्यम से वायु अंदर भी ली जाती है, जिससे शरीर को पोषण मिलता है। तो ये जो छिद्र होते हैं अगर किसी कारण से ब्लॉक हो जाए तो हमारे शरीर में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि उस अंग में, जो उस क्षेत्र में आता होगा, उस छिद्र के क्षेत्र में आता होगा, वो बीमार पड़ जाएगा। यहां पे आप एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं।
आप अपने हाथ पर, पैर पर या कहीं पर भी कोई पॉलिथीन बांध लीजिए। पॉलिथीन जो है वो हवा को आने से रोक देगी। तो आप देखेंगे थोड़ी देर के अंदर आपके स्किन जो है पानी छोड़ना चालू कर देगी। और अगर आप उसे ज्यादा देर तक बांध के रखते हैं तो वहां की त्वचा धीरे धीरे गलनी चालू हो जाएगी। तो छिद्रों का शरीर में बहुत महत्व होता है। इसलिए आयुर्वेद के अंदर यह बताया गया है या जीवनचर्या के अंदर यह बताया गया है कि छिद्रों को नियमित रूप से तेल पिलाते रहने चाहिए या उनमें तेल लगाते या डालते रहना चाहिए। उसका रीजन होता है कि वहां से वायु आती जाती है और वायु ड्राई होती है। इसी प्रकार त्वचा में सहस्त्रों छिद्र होते हैं जो त्वचा को जीवित रखने का काम करते हैं। स्थूल शरीर के बाद शरीर के अंदर के चीजें आती हैं जिसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म और एक अति सूक्ष्म। स्थूल चीजें हैं जो अंग हैं, जैसे लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, हार्ट हो गया, नस नाड़ियां हो गई, हड्डियां हो गई, मांसपेशियां हो गई, ये सारी चीजें। सूक्ष्म चीजें हैं हमारी बुद्धि हो गई, पंच महाभूत हो गए, त्रिदोष हो गए। ये शरीर में होते हैं, हम केवल इनका अनुमान लगा सकते हैं, इन्हें देख नहीं सकते। इसके बाद इनसे भी सूक्ष्म चीजें होती हैं जो बॉडी में फंक्शनिंग कर रही होती हैं, उसे हम अतीन्द्रिय ज्ञान, भाव, व्यवहार, त्रिगुणात्मक प्रकृति जिसे रजस तमस इत्यादि कहते हैं, ये चीजें आ जाती। शरीर का भेद है। भेद का अर्थ होता है भाग, कि ऐसी चीज जो छुपी हुई हो। तो शरीर में 2 चीजें होती हैं, एक चलने वाला होता है और एक चलाने वाला होता है। तो शरीर में दिमाग होता है जो शरीर को चलाने का काम करता है। यह ध्यान रखिएगा, दिमाग कोई भी कैलकुलेशन नहीं करता। यह शरीर का एक स्थूल भाग है जो केवल ऐसे केमिकल निर्माण करने में ग्रंथियों के माध्यम से मदद करता है जो शरीर को चलाती हैं। पर जब दिमाग में बुद्धि आती है तब वो दिमाग से कार्य करवाकर शरीर को चलाती है। दिमाग हमारा त्रिगुणात्मक स्वरूप में होता है, जिसका अर्थ होता है कि ये 3 रूपों से मिलकर बना है, 3 गुणों से युक्त है। उन्हीं के प्रभाव में आकर ये हमें उसी प्रकार की बुद्धि प्रदान करेगा। तो 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण। सत्व का मतलब है जो समस्त समाज के लिए अच्छा सोचता हो। रजस का मतलब है जो अपने लिए अच्छा सोचता हो और जो अपनों के लिए अच्छा सोचता हो। और तमस का मतलब है जो केवल अपने लिए अच्छा सोचता हो। दिमाग का कार्य है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को लेकर बुद्धि के द्वारा निर्णय ले और कर्मेंद्रियों के माध्यम से शरीर के द्वारा काम कराए। साइंटिफिक भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन सेंसरी नर्व्स या सेंसरी ऑर्गन, जो संख्या में 5 होते हैं, उनसे सिग्नल्स को लेता है, ब्रेन में लेके जाता है, उनके ऊपर हमारी सोच, हमारे विचारों के अनुरूप, हमारी चेतना के अनुरूप कार्य प्रकट करता है और बाद में मोटर नर्व्स के माध्यम से जो हमारे मोटर अंग हैं जो काम करते हैं, जैसे हाथ, पैर, जीभ, इनसे काम करवाता है। शरीर मूल रूप से 2 तरीके से काम करता है। पहला बुद्धि के द्वारा यानी ब्रेन के द्वारा काम करवाता है और दूसरा वो हार्मोन्स या ग्रंथियों के द्वारा काम कराता है। ये काम भी अगर देखा जाए तो एक तरह से बुद्धि के द्वारा ही संभव होता है। तो जिस प्रकार की हमारी बुद्धि होगी, सात्विक बुद्धि होगी तो हमारे हार्मोन्स अच्छे रिलीज होंगे, तामसिक बुद्धि होगी तो हमारे हार्मोन्स कम रिलीज होंगे। उसी के अनुरूप हमारी सोच बनेगी, उसी के अनुरूप हमारा वातावरण बनेगा। यानी हम ये कहते हैं कि हमें वातावरण मिला है, परंतु वास्तव में वातावरण हम खुद क्रिएट करते हैं। आप अच्छी से अच्छी जगह चले जाइए, यदि आपका मन प्रसन्न नहीं है तो वो वातावरण भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आपका मन प्रसन्न है तो आप बंजर जमीन में भी हरियाली ला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वातावरण से हम ज्यादा प्रभावित नहीं होते, वातावरण का निर्माण हम खुद करते हैं। स्थूल शरीर के कारक तत्व होते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, सप्त धातुएं, 3 गुण और 3 दोष। ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं।
अब ये सारी चीजों का इस्तेमाल करना हम एक साथ सीखते हैं। सूक्ष्म शरीर के कारक तत्व होते हैं। जब स्थूल शरीर किसी चीज के माध्यम से कार्य करने लगे, किसी चीज की सहायता से काम करने लगे, तो उसको हम कारक तत्व बोल सकते हैं। तो इसके अंदर चेतना शक्ति होती है जो दो प्रकार से काम करती है, एक मानसिक चेतना और एक आत्मिक चेतना। मानसिक चेतना जो है हमारे शरीर को किस प्रकार से ठंडा या गर्म रखना है, जिसे हम ट्रांसवर्सल हीट के रूप में जानते हैं, ये कार्य करती है। और आत्मिक चेतना उस ठंडक और गर्मी का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है या वातावरण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, भले ही उस वातावरण को हमने निर्मित किया हो या पहले से निर्मित हो, तो उसको जानने में हमारी मदद करती है। जैसे यहां पे मानसिक चेतना का एक उदाहरण है, जब व्यक्ति अपने बारे में सोचता है तो वो इच्छा शक्ति के द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो यहां आप चित्र में देख सकते हैं, एक बिल्ली बैठी हुई है और पीछे शेर का चित्र है। तो बिल्ली यदि कुछ ठान ले, तो अगर आपने वीडियोस में भी देखा होगा तो कई बार आप देखेंगे कि कई बार छोटे छोटे जानवर भी बड़े जानवरों पर भारी पड़ जाते हैं। ये उनकी मानसिक चेतना या इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि जब उनको अपने प्राणों का मोह नहीं रहता, अपने आप से लगाव नहीं रहता, तो वो बड़े से बड़ा काम कर जाते हैं। और वैसे भी आपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा कि डर के आगे जीत है। तो मानसिक चेतना जो है वो ये बताती है कि जब व्यक्ति अपनी मानसिक शक्तियों को आकलित कर लेता है, उनको जान लेता है, तो वो किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है। यहां पर हमें ये समझने की जरूरत होती है कि मानसिक चेतना मन में प्रकट होती है और मन दो प्रकार का होता है, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। कुछ इसे तीन प्रकार का भी मानते हैं, जिसे निश्चेतन मन बोलते हैं, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी संस्कृति में मन को दो प्रकार का बोला गया, एक चेतन और एक अवचेतन। चेतन मन वो है जो आपको वातावरण से तालमेल बैठाना सिखाता है, जिसके मन में या जिसके अंदर हमेशा संशय रहता है। यदि आपके आसपास कोई घटना घट रही होगी तो चेतन मन उस पर कंक्लूजन निकालेगा, क्या है वो चीज आपके लिए सही है या नहीं। अवचेतन मन वो होता है जो किसी भी चीज पे संशय नहीं करता, इसे ना शब्द समझ में नहीं आता, आप इसे जो भी बोलेंगे ये उसे हाँ में लेगा और उसे पूर्ति कर देगा। हमारे शरीर में या हमारे मन में, बुद्धि में जो अवचेतन मन है वो 90% माना गया है और 10% चेतन मन माना गया है। और मजे वाली बात यह है कि एक मनुष्य चेतन मन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, अवचेतन से बहुत कम प्रभावित होता है। पर अगर हम उसकी लाइफ का ऑल ओवर निकालें तो उसके दुख का कारण उसका स्वयं का अवचेतन मन होता है। कारण क्या है? मान लीजिए हम सड़क पे जा रहे हैं, हमें 100 रुपए दिखाई देते हैं, चेतन मन कहेगा उठा ले, इससे बहुत सारे काम निकाले जा सकते हैं। अवचेतन हमारा संस्कार होते हैं। अगर मैं किसी चोर फैमिली से हूं तो मैं कहूंगा भैया उठा ले, काम आएगा। लेकिन अगर मैं किसी ब्राह्मण फैमिली से हूं, मैं किसी ज्ञानवान फैमिली से हूं, तो मैं कहूंगा नहीं, ये किसी गरीब का गिरा हो सकता है किसी व्यक्ति को इससे मेरे से ज्यादा जरूरत हो, तो मैं उसे उठा के दान पात्र में दे दूंगा। तो अवचेतन मन इस तरीके से काम करेगा और चेतन मन भविष्य की परवाह नहीं करता। तो व्यक्ति का सोचने का जो पैटर्न है वो बताता है कि व्यक्ति अवचेतन मन से सोचता है या चेतन मन से। तो संसार में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकतर लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं वो चेतन मन से काम करते हैं, और जो डिप्रेस्ड व्यक्ति होते हैं वो अवचेतन मन से काम करते हैं, क्योंकि वो अपनी अवचेतन मन की शक्ति को नहीं जानते। इसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि चेतन मन आपके रक्त के प्रवाह को दर्शाता है, आपके शिव को दर्शाता है, और अवचेतन मन आपकी शक्ति को दर्शाता है। शक्ति जो है शिव को धारण कर सकती है, पर शिव शक्ति को धारण नहीं कर सकता। जब भी आपको लगे कि मैं बोलते हुए बहुत सी ऐसी चीजें बोल जाऊंगा जो शायद आपको अभी ना समझ आए, तो अगर आपको कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन लगे, कुछ लगे, कोई चीज ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। इसके बाद आते हैं हम आत्मिक चेतना पर। जब व्यक्ति सबके बारे जी दिव्या जी। सर, चेतन और अवचेतन मन के बारे में दोबारा बताना। आपकी आवाज कम आ रही है। सर, चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में दोबारा बताना।
देखिए, चेतन मन वो होता है जब आप अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचते हैं, और अच्छा। अवचेतन मन वो होता है जब आप अकेले हैं और इस बात को जान सके कि आप ऐसे क्यों हैं। अवचेतन मन या आत्मा की आवाज कभी आपको गलत सलाह नहीं देती, पर हम उसको अधिकतर फॉलो नहीं करते। अच्छा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपका गोलगप्पे खाने का मन है, आप जाके गोलगप्पे खाए आते हो, तो ये चेतन मन है। पर अच्छा। गोलगप्पे खाने से पहले अगर आप ये महसूस कर पाओ या आपकी आत्मा बोले कि नहीं, गोलगप्पे खाए तो गैस बनेगी, हाँ जी। ये अवचेतन मन है। क्योंकि वो बार बार आपके साथ घटना दोहराई जा रही थी, गोलगप्पे खाते थे गैस बनती थी, तो वो पहले ही आपको इंडिकेट कर देगा। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। दूसरी चीज, आप किसी को पैसा देते हो कि इससे मेरा भाग्य में सुधार आएगा या इसे जरूरत है, ये चेतन मन है। हाँ जी। पर आप देखते हो हाँ किसी ने जी। चप्पल नहीं पहन रखी और आप उसे अपनी चप्पल उतार के दे देते हो, ये अवचेतन मन है। वो आपको बता रहा है कि जैसे आप दुखी हो, वो दुखी है, आप भी दुखी हो सकते हाँ जी। हो। तो अवचेतन वाला व्यक्ति आपको अधिकतर दुखी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी सारी चीजें बिना किसी लोभ, लालच या सोच के सामने वाले व्यक्ति को दे देगा, तो उसके पास उस चीज का अभाव हो जाएगा, जो भविष्य में उसको ये बताएगा कि उसके पास इस चीज की कमी है। या तो उसके अंदर संतुष्टि हो कि उसे कोई फर्क ही ना पड़े कि भैया मैंने दे दिया तो दे दिया, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, जैसे राजा हरिश्चंद्र। हाँ जी। और नहीं तो आम आदमी जो है इस अवस्था में दुख प्राप्त करता है। हाँ जी। तो योग में ये बोला गया है कि ना तो आप पूरी तरह चेतन मन के कंट्रोल में रहें, ना पूरी तरह से चेतन मन के कंट्रोल में रहें। आप अपनी अवस्था को जाने, देखें, समझे, उसके अनुरूप निर्णय लें, और जो भी निर्णय आपको मिले, उसका जो भी फल आपको मिले, उसमें संतुष्टि प्राप्त करें, तब आप योगी कहलाते हैं। हाँ जी सर। थैंक यू सर। अब बात करते हैं आत्मिक चेतना की। आत्मिक चेतना का मतलब यह होता है कि व्यक्ति अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचता है। इसी आत्मिक चेतना में 3 प्रकार के दोष होते हैं, या त्रिगुणात्मक स्वरूप होता है, या 3 रूपों की होती है, जिसमें एक सतगुण होता है, एक रजोगुण होता है और एक तमोगुण होता है। सतगुण का मतलब है कि व्यक्ति सबके बारे में सोचता है, इसमें उसे स्वयं को भी गिनता है और बाकी लोगों को भी गिनता है। रजोगुण के अंदर व्यक्ति अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में जो उसके टच में होते हैं या जो उसके समाज के लोग होते हैं, सिर्फ उनके बारे में सोचता है, वो संपूर्ण लोग के बारे में नहीं सोचता। और तमोगुण के अंदर व्यक्ति केवल और केवल अपने बारे में सोचता है, उसे अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस के लोगों से कोई मतलब नहीं होता। तो इस प्रकार ये विभिन्न अवस्थाएं योग हमें दर्शाता है और हमें बताता है कि हमें इन सब चीजों में तालमेल बैठाना सीखना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं समग्र चेतना की। जैसा मैंने बताया, चेतना जो है हमारी बुद्धि में रहती है, वो हमें सही गलत निर्णय लेने में चेतन और अवचेतन मन की सहायता लेती है। इसी तरीके से समग्र चेतना का अर्थ है परमात्मा। अगर मैं अपने बारे में सोचूं चेतन और अवचेतन मन से, तो वो चेतना कहलाएगी। लेकिन जब मैं उसी अवस्था में अपने और दूसरे के भेद को मिटा दूं, तो वो समग्र चेतना कहलाएगी। चेतना वो है जिसका हमें भान हो या ज्ञान हो, या जिसका हम चिंतन कर सके, जिसके बारे में हम सोच सके, देख सके, उसको हम चेतना बोलते हैं। ये 2 तरीके से काम करती है, एक जानते हुए और एक अनजाने में। जब हम किसी चीज को सोचते हैं और ये हमारी इच्छा से काम करने लगे, तो ये इसका पहला रूप होता है कि हम जानते हुए कर रहे हैं। और अनजाने में जब कोई कार्य तो करें परंतु हमें उसका ज्ञान ना हो, वो भी चेतना के अंतर्गत आता है। इसके बाद है पुरुष और प्रकृति। यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले रखे हैं मैंने, बाद में हम लोग इनको जोड़ते चले जाते हैं। इसी के द्वारा हम योग के दर्शन को प्राप्त करते हैं। पुरुष, स्त्री या पुरुष से हमें मतलब नहीं है। यहां पे पुरुष से अर्थ है जड़ शरीर से।
जड़ शरीर क्या है? अगर मैं अपनी चेतना अपने शरीर से निकाल दूं तो मेरा शरीर मृत हो जाएगा, तो वो जड़ हो जाएगा, ना वो हिल सकता है ना डुल सकता है, तो इसको हम पुरुष बोलते हैं। इसी प्रकार प्रकृति बोलते हैं हम चेतना को। अब चेतना जो है कई प्रकार की हो सकती है। शारीरिक चेतना हो, मानसिक चेतना हो, आत्मिक चेतना हो, सामाजिक हो या समष्टिगत हो। सामाजिक मतलब समाज के लिए, और समष्टिगत मतलब सभी जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए। इसी तरीके से अगला जो टॉपिक है वो है सत्ता और परम सत्ता। सत्ता का अर्थ होता है जिस चीज पे राज किया जाता है, जो आपके कंट्रोल में हो। तो हमारा शरीर पूरी तरीके से हमारे हाथ में होता है, जिसमें 5 महाभूत, 3 गुण, सप्त धातुएं, आत्मा, ये सब संयोग पुरुष को बनाते हैं या सत्ता को बनाते हैं या पुरुष सत्ता को बनाते हैं। इसी तरीके से जो परम सत्ता है, अगर मैं अपने बारे में ये सब चीजें देख रहा हूं तो हर व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें हैं। यानी हर आदमी, हर पुरुष, हर व्यक्ति अपने आप में एक राजा है। अगर वो दूसरे से दुख पाता है तो वो अपने गुण कर्मों के कारण दूसरे से दुख पाता है। वास्तविकता यह है कि दूसरा उसे दुख नहीं पहुंचा रहा, वो उनके भावों से प्रभावित होकर दुख प्राप्त कर रहा है। तो परम सत्ता का अर्थ होता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही दूसरे हैं। तो जब हम दोनों का मिलन होगा उस अवस्था को परम सत्ता बोला गया। परम सत्ता के अंतर्गत आपका केवल मनुष्य शरीर नहीं आता, इसमें जीव जंतु वनस्पति इत्यादि सब आ जाते हैं। फिर है भाव। जो कुछ भी हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं और जिसमें हमारे विचार मिले जुले रहते हैं उसे हम भाव बोलते हैं। हमारे भाव 3 प्रकार के हो सकते हैं। सात्विक भाव, जब हम सबके बारे में सोचें। राजसिक भाव, जब हम अपने लोगों के बारे में सोचें। और तामसिक भाव, जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। हमारा भोजन, परिश्रम और विश्राम, यह हमारे भावों को प्रभावित करता है। भावों में 3 प्रकार के गुण या 3 प्रकार के भाव माने गए हैं, जो सात्विक, राजसिक और तामसिक होते हैं। ये तीनों ही भाव हमारी मनोस्थिति पर निर्भर करते हैं, और हमारी जो मनोस्थिति होती है वो हमारी 3 चीजों पर निर्भर करती है। हमारे भोजन पर, अगर मैं सात्विक भोजन खाऊंगा तो मेरी बुद्धि सात्विक होगी। अगर मैं निरामिष भोजन मांस का भोजन खाऊंगा तो हमारी बुद्धि मांस वाली होगी। आप देखिए, जो लोग शाकाहारी होते हैं वो दूसरे जीव जंतुओं को मारना पसंद नहीं करते, वो लड़ाई झगड़ा ज्यादा करना पसंद नहीं करते। लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके अंदर उत्तेजना और शक्ति ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं या हाथापाई पे उतर आते हैं। इसी तरीके से हम परिश्रम की बात करते हैं। परिश्रम 2 प्रकार का होता है, शारीरिक परिश्रम और मानसिक परिश्रम। शारीरिक परिश्रम करने के बाद हमें नींद आती है। अगर हम नींद ले लेते हैं तो हमारा शरीर दोबारा से काम करने को तैयार हो जाता है। मानसिक परिश्रम के अंदर जब आप सो जाते हैं उसके बाद यदि आपका दिमाग काम कर रहा है, आप तनाव में हैं तो आपका दिमाग काम कर रहा होगा, आपको सपने दिखा रहा होगा या कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो सोने के बावजूद भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी। इसको मानसिक परिश्रम बोला जाता है। विश्राम परिश्रम की विपरीत अवस्था है, तो सेम तरीके से इसके भी 2 भाग होंगे, शारीरिक विश्राम और मानसिक विश्राम। शारीरिक विश्राम में जब आप थक जाते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी के बराबर काम कर लेते हैं, तो आपके शरीर को आराम चाहिए अपने आप को रिजुनेट करने के लिए, दोबारा से शक्ति एकत्रित करने के लिए। इसी तरीके से मन को भी पूर्ण विश्राम की अवस्था चाहिए होती है ताकि वो दोबारा से काम कर सके। तो प्रकृति ने हमारे मन में, हमारे शरीर में इस तरीके का सिस्टम बना रखा है कि हम रात को भले ही 8 घंटे सोएं, जिसमें सपने आए या हमारे मन में विचार चले, परंतु 10 मिनट की गहरी नींद अवश्य आती है। वो 10 मिनट की गहरी नींद ही हमारे मन को पूरी तरह से रिलैक्स कर देती है। यदि कोई व्यक्ति पूरी रात ऐसी अवस्था में सोता है जब उसको उसके होने का भान ना हो, तो उसे पूर्ण विश्राम बोला जा सकता है। इसके बाद आता है शरीर, मन और आत्मा, क्योंकि हमने बात करी थी कि एक शरीर का निर्माण 3 चीजों से होता है, जिसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण आता है। तो इसी को शरीर, मन और आत्मा कहा जा सकता है। शरीर भोजन पर निर्भर करता है,
परिश्रम और विश्राम करता है। वही मन जो है वो ऊर्जा पर निर्भर करता है, जो हमें भोजन, परिश्रम और विश्राम के द्वारा से प्राप्त होती है। ये स्थिर हो सकता है या शिथिल होता है, पर कभी भी विश्राम पूरी तरह नहीं करता। ये केवल मृत्यु की अवस्था में ही विश्राम करता है। जितनी देर हमारा मन स्थिर होगा उतनी देर हम अपनी शक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं, और जितना ज्यादा वो शिथिल होगा हम उतनी ज्यादा शक्ति को एकत्रित कर सकते हैं। जिसका अर्थ ये हुआ कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के लेवल को माप कर अपनी अधिकतम क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है आत्मा की। ये हमारे अवचेतन मन पर निर्भर करती है कि हमारे कर्म किस प्रकार के होंगे। जिस प्रकार के भी हमारे कर्म होंगे उससे हमारी आत्मा में अस्थिरता, स्थिरता या शांति की अवस्था प्राप्त होती है। तो आत्मा को यह कहा गया है कि आत्मा स्थिर और शांत होती है, परंतु हमारे कर्मों के फलस्वरूप जिस प्रकार जल में लहरें उठती हैं उसी प्रकार हमारे मन और प्राण में लहरें होने के कारण हमारी आत्मा विचलित होती रहती है, कलुषित हो जाती है। जब हम इस बात को जान जाते हैं और अपने मन और प्राणों को स्थिर करते हैं तो आत्मा भी धीरे धीरे स्थिर होने लगती है और शांति की प्राप्ति होती है। शरीर और मन दोनों ही 3 प्रकार के माने गए हैं, जिसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आता है। स्थूल शरीर साकार रूप से होता है, यह हमें दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर में प्राण और मन आते हैं। इनको हम देख तो नहीं सकते, पर इसकी गतियों का अनुभव कर सकते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो छाती या पेट फूलता है, जो सिद्ध करता है कि कुछ हमारे शरीर में गया या निकला। इसी तरीके से जब हम हाथ पैर हिलाते हैं या देखते हैं तो उससे पता लगता है कि हमारे प्राण और मन कार्यशील हैं, कार्य कर रहे हैं। कारण शरीर है आत्मा में विशुद्ध विचार आना। ऐसी अवस्था में आप मेडिटेशन में होते हैं और दूसरे के लिए अच्छे विचार कर रहे होते हैं, तो उस व्यक्ति पे परिवर्तन दिखाई देगा, तो पता लगेगा कि हम अपनी आत्मा में विचरण करते हैं। आत्मा के 5 कोष बताए गए हैं, जिसमें एक अन्नमय कोष, दूसरा प्राणमय कोष, तीसरा मनोमय कोष, चौथा विज्ञानमय कोष और 5वां आनंदमय कोष कहा गया है। हर कोष का योग के दृष्टिकोण से अलग महत्व है, पर यहां पे हम वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों को मिलान करके चलेंगे। तो अन्नमय कोष का मतलब है आपका स्थूल शरीर, आप भोजन खाते हैं, परिश्रम करते हैं, विश्राम करते हैं, उसका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और आपका शरीर किस प्रकार की प्रतिक्रिया या कार्यशीलता को दर्शाता है। प्राणमय कोष आपके मन के विचारों से संचालित होता है। मन में जिस तरीके के विचार रहेंगे उसी तरीके के आपके प्राणों की निष्कासन और आगमन चलता रहता है। अगर आपका मन लोभी स्वरूप है, आप लेने में बिलीव करते हैं, तो आपके श्वास शरीर में ज्यादा आएंगे, बाहर कम निकलेंगे, उनकी यूटिलिटी हाई रहेगी, और ऐसी अवस्था में आपके शरीर में रक्त का प्रवाह अच्छा रहता है और आप रक्तवान व्यक्ति या बलवान व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज को देने और लेने का काम करता है, मंदिर में पूजा करता है। वही दूसरे तरीके के जो प्राण है, जो निकलने में ज्यादा लंबे गहरे होते हैं, ये दूसरों के लिए हमेशा कार्य करते हैं, लिम्फेटिक बॉडी बोला जाता है। ये लोग आध्यात्मिक होते हैं, मंदिर कम जाते हैं लेकिन दूसरों की मदद बहुत ज्यादा करते हैं। फिर हम मन पे आते हैं। मन प्राणों से भी प्रभावित होता है और अपने आप से भी प्रभावित होता है। प्राण और मन एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। मन हमारे संस्कारों से युक्त होता है। जिस प्रकार की फैमिली में, जिस प्रकार के समाज में हम जन्म लेते हैं, जिस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं, मन उस प्रकार को दर्शाएगा। तो यह हमारे संस्कारों को, हमारे कर्मों को दर्शाता है। विज्ञान यह हमारी उत्कट इच्छा को दर्शाता है कि हम जीवन में कितना पाना चाहते हैं या हम किस चीज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो विज्ञानमय कोष जो है बेसिकली हमारा दृष्टिकोण है, जीवन को जीने का दृष्टिकोण है। और अंतिम अवस्था जो है आनंदमय है, वो ये है जब हम इन चारों चीजों को जानते हैं, इनमें तालमेल बिठाते हैं और योग की अवस्था को उत्पन्न करते हैं, तो हमारा जो मन, शरीर और आत्मा है वो संतुष्टि को, अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करती है, जिसमें व्यक्ति एक आनंद की अवस्था में डूबा रहता है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, जैसे भगवान महावीर, गुरु नानक देव, ये ईश्वर में डूबे रहते थे।
मीरा ईश्वर में डूबे रहते थे, तो समाज से इनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। ये अपने आनंद की दुनिया में थे। ना इन्हें ये फर्क पड़ता था कि सामने वाला क्या कह रहा है, ना इन्हें ये फर्क पड़ता था कि उनके पास क्या है क्या नहीं। तो ये एक आनंद विशेष की अवस्था होती है जो ईश्वर प्राप्ति का संकेत होती है। अब आता है योग। योग का चैप्टर हम लोग कल शुरू करेंगे। योग के 8 अंगों के बारे में बातचीत करेंगे और साथ में डेली जो आपकी स्लाइड्स हैं जब खत्म होंगी तो मैं लगभग 10 आसनों के बारे में आपको बताऊंगा और उनको वेरियस तरीके से वेरियस लाभों के साथ बताने की कोशिश करूंगा। अगर किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। ओके, गुड नाइट ऑल।